आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। पूरे दिन की खुशी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसीलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम है सुरभि, मैं हूँ एक हाउसवाइफ। तो दोस्तों मैं आज ना बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो आज मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में किसी खास से मिलाऊंगी। मैं ही उससे 1 साल 1 महीने बाद मिल रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है दोस्तों आप लोगों से उसे मिलाने में। तो यहाँ पर दोस्तों उसके क्या बोलते हैं उसे, खुशी के साथ साथ मेरे घर के काम भी चल रहे हैं। घर के काम रुकने नहीं चाहिए ना, पूरे काम पड़े हैं अभी, मेरे घर के काम भी चल रहे हैं साथ में। तो यहाँ पर देखिए सासू जी को नहलाने की तैयारी चल रही है। वो गर्म पानी से नहाते हैं, तो उनके लिए उनको पहले मैं नहला देती हूँ। तो उनको नहलाने के बाद मैं आप आ गई हूँ किचन में। तो मैंने ना माँ ने यहाँ पे बर्तन धो के रखे थे, मैं पूजा करने गई थी, तो माँ पे सारे बर्तन धो के टोकरी भर देती है। तो मैंने कहा टोकरी बर्तनों की भरी हुई है तो इनको साफ करके पहले रैक में रख लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे बर्तनों को रैक में रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह के दूध लिखे ना, एक तो पीने के लिए है, एक से मैं बनाऊँगी पनीर। तो मैं उसके लिए बना रही हूँ आज शाही पनीर। तो यहाँ पर उसके लिए कुछ अच्छा मतलब कुछ अच्छा से बनाने का मन कर रहा है। मैंने कहा कुछ अच्छा से बना दूँ उसके लिए अपने हाथों से। तो खुशी के मारे एकदम ना बोला भी नहीं जा रहा है, एकदम हंसी भी आ रही है, उससे मतलब हकला भी जा रही हूँ मैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं ही खुद ही उससे 1 साल 1 महीने बाद मिल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने पनीर भी मतलब दूध भी फट गया से अच्छे पनीर बन गई है। तो मैं पहले पनीर को अच्छे से 2-3 पानी से धो लूँगी क्योंकि इसमें ना मैंने नींबू डाला है। तो अपने अगर पानी से अच्छे से नहीं धोएंगे तो फिर नींबू की ना खटास सी आएगी पनीर में। तो 2-3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पनीर को धो दिया है। तो इसको बोलते हैं जितना दूध होता है ना उतना ही वजन इसमें रखना चाहिए। तो मैंने देखो पनीर को सेट होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा बाकी काम पड़े, जैसे ये फ्रिज खराब और मतलब बाहर से ना गंदा दिखता है ज़्यादा, तो जब कोई भी हाथ लग जाता है। तो यहाँ पर मैं फ्रिज साफ कर रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर कपड़े धोने। अबे माते दिन के लिए रे मां मेरे पैर पे भी धुनो। यहाँ पर मैं आई थी बाहर कपड़े धोने के लिए, तब तक माता श्री कपड़े धो रही थी। तो मुझे डांट रही है तो इतने मोटे मोटे कपड़े क्यों पहनती है, जो उठाए भी नहीं जाते। तो मैं उसे कह रही तू क्यों धो रही, मैं अपना आप धोती हूँ। तो उसे लगता है ना कि ये इतना सारा काम करना इसे, तो थोड़ा इसकी हेल्प कर दूँ। तो मेरी हेल्प करती रहती है, काम करती रहती है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, कुछ ना कुछ काम करती रहती है। तो यहाँ पर उसने कपड़ों में ना ब्रूस लगा रखा था, तो मैंने यहाँ पे कपड़े धो दिए। तो कपड़े धोने के बाद मैंने अब क्या है कि मेरा आटा भी ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा गेहूँ सुखा लूँ थोड़ा सा, क्योंकि बारिश के मौसम अगर बारिश आ गई ना तो क्या है कि फिर गेहूँ नहीं सुखाए जाएंगे। अब बारिश मतलब धूप भी हल्की थी, तेज धूप नहीं थी, पर मैंने ऐसे ही सुखा दिए। मैंने कहा चलो ऐसे ही धूप में सुखा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने गेहूँ को सुखा लिया है। तो मैं आ गई हूँ किचन में। तो पनीर अब यहाँ पर देखिए सेट हो गया है। तो इसे मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। ऐसे थोड़ा सा पानी डालूंगी, ऊपर से पानी डालकर फ्रिज में रख दूँगी। अब तो हो गया है शाम के 5 बज गए हैं। तो मैं अब बना रही हूँ यहाँ पे चाय। तो दोस्तों अब हाउस से आने में 3 घंटे, 5 बज गए, तो 8 बजे तक आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले मैंने जी और के लिए माँ और के लिए चाय बना रही हूँ। तो मैंने कहा चाय बना लेती, पहले इनको चाय दे देती हूँ। तो माँ और ने देखो यहाँ पे चाय पी ली है। तो मैं अब यहाँ पर काट रही हूँ प्याज। तो मैं बना रही हूँ उसके लिए आज शाही पनीर और तंदूरी रोटी। तो यहाँ पर मैंने 4-5 प्याज लिए हैं, उसे लंबे लंबे पीसों में काट लिया है। थोड़ी लिए मैंने लहसुन, और मैंने कढ़ाई में तेल डाला, जीरा, थोड़ा मैंने खड़े मसाले डाले जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, लाल मिर्च डाले 2। अब देखो अच्छे से भुन गए। फिर मैंने डाल दिया प्याज को तो हल्का सा भुना, फिर डाला मैंने लहसुन के साथ मैंने डाल दिया टमाटर को फिर अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पर साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ, आटा भी छान रही हूँ। तो मैंने डाल दिए काजू डालने के बाद उनको थोड़ा सा भुनेंगे, फिर पानी डालकर पका लेंगे कम आंच पर हल्के से। अब यहाँ पर मैंने देखो मसाले को पकाने के लिए रखा है। तो यहाँ पर मैं तंदूरी के लिए आटा लगाऊंगी। तो मैंने थोड़ा सा मिलाया है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, चीनी डाली मैंने, नमक डाला। अब मैं डाल दूँ इसमें 4-5 चम्मच दही। तो यहाँ पर काना देखो, मैं इसका पढ़ाई करने के लिए बोला, पढ़ाई नहीं कर रहा है, यहाँ पर मुझे वो करने के लिए आ रहा है कि बुआ आप आज बहुत खुश लग रहे हो। मैंने कहा और खुश नहीं होना है, तो मुझे चिढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने आटे को गूंद लिया। सर अब रख लेंगे इसे 2-3 घंटे के लिए ऐसे ही। जब तक मैं क्या कर रही थी, मसाला पीसने वाली थी, तब तक आ गया मेरा बेटा। तो मैंने खुशी के मारे वो वैसे ही छोड़ दिया। मैं आ गई बाहर उससे मिलने के लिए। एकदम मुझे आज मतलब एकदम अलग ही वो लगा, हंसू आ गए, सच बोलूँ मैं।
तो यहाँ पर किसी को पता नहीं था, यहाँ पे ना दादी को ना नानी को। हमें ये पता, दादी नानी को मैंने कहा सरप्राइज देते हैं, उनको पता नहीं था। किसी को नहीं बताया, नहीं सरप्राइज दे रहा, सरप्राइज अपने बच्चे को। इतने टाइम देर क्यों हो गई? दोस्तों तो ये था मेरा सरप्राइज। तो ये है मेरा बड़ा बेटा अभिषेक, ये रहता है बाहर। तो इससे हम मिल रहे हैं 1 साल 1 महीने बाद। तो यहाँ पर मैं उसका बैग उठा रही थी, मेरे से उठा नहीं गया। मैंने कहा बेटा अपना बैग उठा, तो यहाँ पर वो बैग उठा के ले आए। तो तब तक नानी आ गई उसके पास, उसे पूछ रही है तुझसे हम 1-2 साल बाद मिल रहे हैं, 1-2 साल बाद में दिख रहा तू हमें। तो मतलब कह रही थी कि मैं अगर चली जाती तो फिर नहीं मिलता तो मेरे से, मैं तेरे से मिल नहीं पाती, ऐसे बहुत सारी बातें कर रही थी। को बहुत दिखता है, बहुत कम, मतलब दिख नहीं, तो दिखता नहीं है, कैसे देखूंगी, होता ना वो चलता रहता है दिमाग में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। अब मैं कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो देखिए मेरा मसाला वैसे ही छूट गया है, बेटे के आने की खुशी में मैंने पीसा ही नहीं। तो यहाँ पर पहले मैं ग्रेवी को पीस लेती हूँ अच्छे से, जो शाही पनीर की ग्रेवी है उस ग्रेवी पीस लूँगी। तो यहाँ पर फिर से दादी नानी लगी है उसके पीछे, सुनती कुछ नहीं है पर अपनी लगी रहेगी। तो वो हंस रहा है वहाँ से, क्योंकि वो बोला जा रहा है, माँ को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई फिर से रख दी है, तो उसमें डाल दिया थोड़ा सा तेल, फिर डाल दूँगी मक्खन। मक्खन डालने के बाद अब मक्खन को पहले गलने देंगे अच्छे से। मक्खन गल गया देखो, अब डाल दूँगी मैं ग्रेवी इसमें। ग्रेवी को पहले पकने देंगे अच्छे से 1-2 मिनट तक। मैं ग्रेवी को मैंने पकने दिया। अब डाल दूँगी मसाले, बाकी बेसिक जो मसाले होते हैं, नमक मिर्च हल्दी जो भी है, मैं सारे मसाले ही डालती हूँ शाही पनीर में भी। शाही पनीर तभी इसके बाद मैंने डाल दिया थोड़ा सा शाही पनीर मसाला। तो इसे फिर से पका लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा मैं ढक कर पकाऊंगी क्योंकि उसमें छींटे आते हैं। अब इधर मैं पनीर काट रही हूँ, एक तरफ मैंने रखा है चावल चूल्हे में, क्योंकि पतिदेव थोड़ा कम ही पसंद करते हैं शाही पनीर ये ऐसी चीज़ें। शाम को उनको थोड़ा चावल चाहिए होते हैं ना, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ लौकी का साग और भात। एक चेयर लगा, दोनों चेयर खोल। क्या क्या लेके आए? क्या है दुबई से, ये दुबई की चॉकलेट। ये सारे कपड़े ये गल गई है ना। जैसे मैंने अभिषेक का बैग खोला तो उसमें थी चॉकलेटें। तो वो चॉकलेटें ना सारी गली हुई थी। मैं उसे कह रही है चॉकलेटें सारी गली हुई हैं ये। तो कह रहा मम्मी बाहर बहुत गर्मी है। तो देखिए यहाँ पर मेरा शाही पनीर भी तैयार हो गया है। तो यहाँ पर टाइम ना काफ़ी हो गया है, तो मैंने इनको खाना बनाकर दे दिया है। तो यहाँ पर उधर खा रहे हैं नाती और दादी, इधर बैठी है नानी, क्योंकि बातें कर रहे थे तो टाइम काफ़ी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके बना कर दे रही हूँ उसे, गरम गरम तंदूर नान बना के दे रही हूँ। तो इधर पतिदेव के लिए बन रहा है लौकी का साग और भात। तो उनका भी वो साग उबल रहा है, टाइम काफ़ी हो गया था, देर हो गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ ना कि मेरे जो फ़ोन रखने का स्टैंड है ना वो टूट गया था। तो पतिदेव क्या है कि वो उसे जोड़ रहे हैं, तो मेरा वीडियो भी ठीक से नहीं बनी बीच बीच में। तो यहाँ पर मैंने फ़ोन के कानों को पकड़ा रखा है, मैंने कहा थोड़ी वीडियो बना, तो वो बना रहा है वीडियो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सबने खाना खा लिया है। खाना खा के अब यहाँ पर मैंने बर्तन भी धो दिए। देखो कितने बड़ा टोकरा, एकदम पूरा सिंक से भरा हुआ था कि पूछिए मत, पूरा टोकरा देखिए। तो यहाँ पर बर्तन भी धुल गए हैं, गैस भी साफ़ हो गई है। अब टाइम भी काफ़ी हो गया है, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो गया है। बस दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद है आपको मेरे दिन भर की छोटी छोटी झलकियाँ पसंद आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली ब्लॉग में एक नए दिन और एक नए दिनचर्या के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। राधे राधे जी।